ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान डूब चुका है। लेकिन ये फ्लड नॉर्मल पानी का नहीं है, ये है दुनिया का सबसे बड़ा येलो फ्लड। हर तरफ स्मेल, हर तरफ पानी, और सब बोल रहे हैं ये सब हुआ इंडिया की वजह से। दोस्तों सोचो, एक दिन सुबह उठते ही व्हाट्सएप पर एक वायरल मैसेज आता है, आज 5 बजे सब इंडिया वाले पाकिस्तान बॉर्डर पर लाइन लगा के एक साथ पेशाब करेंगे। अब सोचो, 140 करोड़ इंडियंस बॉर्डर पर खड़े हो जाते हैं और एक साथ ब्लैडर का सारा प्रेशर रिलीज कर देते हैं। क्या पाकिस्तान फ्लड हो जाएगा? क्या इंडस रिवर कंट्रोल से बाहर हो जाएगी? या फिर ये बस एक मजाक है जो सुनने में ही हिलेरियस लगता है? चलिए शुरू करते हैं दुनिया के सबसे स्मेली और सबसे फनी थॉट एक्सपेरिमेंट, ऑपरेशन येलो फ्लड। सबसे पहले नंबर्स देखते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ लोग। अब एवरेज एक इंसान एक बार में 250 से 400 मिलीलीटर पेशाब करता है। चलो मिडिल वैल्यू पकड़ लेते हैं, 300 मिलीलीटर यानी 0.3 लीटर पर पर्सन। तो अब हिसाब लगाते हैं, 140 करोड़ गुणा 0.3 लीटर बराबर 42 करोड़ लीटर। सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है ना? अब कंपेयर करो, एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल की कैपेसिटी होती है करीब 25 लाख लीटर। तो अगर पूरा इंडिया एक साथ पेशाब कर दे तो पूरे 168 ओलंपिक साइज पूल्स भर जाएंगे। लेकिन जरा इंडस रिवर देखो, उसका फ्लो है डेली करीब 20,700 करोड़ लीटर। तो हमारे 42 करोड़ लीटर उसके सामने क्या है? बस 0.2% के आसपास। मतलब पाकिस्तान में फ्लड नहीं आएगा। हाँ, बॉर्डर पे थोड़ी देर के लिए येलो फ्लैश फ्लड जरूर दिख जाएगी। अब बड़ा सवाल आता है, क्या सच में पाकिस्तान सिर्फ पेशाब से फ्लड हो सकता है? सुनने में मजेदार लगता है, लेकिन चलो जरा साइंस से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले एक इंसान दिन भर में औसतन 1.5 लीटर पेशाब करता है। अब फ्लड की परिभाषा क्या है? मान लो पाकिस्तान की जमीन पर कम से कम 1 फुट पानी खड़ा हो जाए, तभी हम बोलेंगे कि हाँ भाई फ्लड आया। पाकिस्तान का टोटल एरिया है लगभग 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। उस पर 1 फुट पानी खड़ा करने के लिए जितना वॉल्यूम चाहिए वो है करीब 240 ट्रिलियन लीटर। अब जरा दोनों का फर्क देखो। इंडिया रोजाना 2 अरब लीटर कंट्रीब्यूट करता है, चाहिए कितना? 240 ट्रिलियन लीटर। तो कैलकुलेशन बोलता है कि अगर इंडिया के सारे लोग रोज बॉर्डर पर लाइन लगाकर पेशाब करें तो पाकिस्तान को फ्लड करने में 300 साल लग जाएंगे। हाँ, लगातार बिना रुके। मतलब साफ है, पेशाब से फ्लड का आइडिया थोड़ा ओवर द टॉप है, लेकिन मजेदार सोच जरूर है। सबसे बड़ा सवाल ये है, 140 करोड़ लोग बॉर्डर तक पहुंचेंगे कैसे? कुंभ मेले 2025 को याद कीजिए, 63 करोड़ लोग 45 दिन में आए। इसके लिए 2100 स्पेशल ट्रेनें चली, 13,000 बसें लगी और करीब 7,500 करोड़ का बजट उड़ा। अब सोचिए, ऑपरेशन येलो फ्लड, 140 करोड़ लोग यानी कुंभ से 2.2 गुना ज्यादा भीड़, और ये सब एक ही दिन में पहुंचना है। तो चाहिए होंगी कम से कम 4,800 ट्रेनें, 30,000 बसें और बजट लगभग 70,000 से 80,000 करोड़ रुपए। लेकिन फर्क भी देखिए, कुंभ में लोग पुण्य कमाते हैं और इस पी मेले में पाकिस्तान को मिलेगी सिर्फ बदबू और शिकायतें। अब बड़ा सवाल ये है, पेशाब पाकिस्तान तक पहुंचेगा कैसे? सीधे खड़े होकर, ग्रुप्स में, या डैम्स के शॉर्टकट से? सोचिए, 3,323 किलोमीटर लंबी बॉर्डर पर हर मीटर पर 400 लोग लाइन में खड़े हैं। पूरा इंडिया पेशाब परेड मोड में। काउंटडाउन शुरू होता है, 3, 2, 1 और फिर शश, बॉर्डर से एक साथ पीली धारें निकलती हैं, जैसे वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम। पाकिस्तान का रेंजर रेडियो पर चिल्लाता है, ऑपरेशन ब्लैडर स्ट्राइक इनिशिएटेड। लेकिन एक साथ 140 करोड़ लोग, प्रैक्टिकली नामुमकिन। तो दूसरा तरीका, बैचेस। हर बार सिर्फ 10 लाख लोग बॉर्डर पर आएं, पेशाब करें और अगला बैच पहुंचे। कुल 14,000 बैच। ट्रेन और बसों में लोग ब्लैडर पकड़कर सफर कर रहे हैं और अनाउंसमेंट होती है, अगला बैच जम्मू पहुंच रहा है। सच में ये बन जाएगा पेशाब मेला। और अगर ये भी मुश्किल लगे तो आखिरी ऑप्शन, डायरेक्ट डैम्स में डिलीवरी। इंडस सिस्टम रोज 207 अरब लीटर पानी बहाता है। अगर इंडिया अपनी पेशाब उसमें डाल दे तो सिर्फ 0.2% एक्स्ट्रा होगा, लेकिन असर पूरा सिंध बोलेगा। ये फ्लड पानी का नहीं, ये फ्लड ब्लैडर का है। डैम का पानी हल्का पीला, ऊपर बुलबुले और लोग मास्क पहनकर भाग रहे हैं। तो पाकिस्तान चाहे जैसा सोचे, पेशाब पहुंचाने के ऑप्शन इंडिया के पास पर्याप्त हैं। अब देखते हैं असली वैज्ञानिक असर। इंसानी पेशाब कोई तरल नहीं, ये है प्योर फर्टिलाइजर। एक इंसान की 300 मिलीलीटर पेशाब में मिलता है यूरिया, सोडियम, पोटेशियम और थोड़ा फास्फोरस। अब सोचो, अगर 140 करोड़ लोग एक साथ ब्लैडर खाली कर दें तो बॉर्डर पर बरसेंगे लाखों टन केमिकल्स। खेत ऐसे हरे हो जाएंगे मानो सुपर फर्टिलाइजर ब्लास्ट हुआ हो, और हर पौधा गर्व से कहे मेड इन पी। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड भी है। इतनी कॉन्सेंट्रेटेड पेशाब से उठेगी जबरदस्त अमोनिया की बदबू, फैलेंगे कीटाणु और मच्छर मक्खियां बना लेंगी नया ब्रीडिंग ग्राउंड। मतलब जमीन को मिलेगा मुफ्त फर्टिलाइजर और इंसानों को मुफ्त इंश्योरेंस क्लेम। अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी समस्या है क्लीन अप। उनकी इकोनॉमी वैसे ही पहले से ही पूरी तरह कोलैप्स मोड में है। ऐसे में इस पेशाब फ्लड की सफाई पर करोड़ों रुपए लगेंगे और उनके पास तो पहले से ही कुछ नहीं बचा। अब जरा सोचिए, अगर पाकिस्तान IMF के दरवाजे पर जाकर कहे हमें $5 अरब का येलो फ्लड रिलीफ पैकेज चाहिए,
तो दुनिया भर के अखबारों में सुर्खियां छपेंगी। पाकिस्तान रिक्वेस्ट लोन टू क्लीन इंडियन पी। सोचिए, ऐसी ऑकवर्ड अंतरराष्ट्रीय संबंधों की तस्वीर कैसी लगेगी। अब सोचिए, पॉलिटिक्स की दुनिया में ये मुद्दा कैसे उछलेगा। पाकिस्तान इस पूरे मामले को जैविक युद्ध बताकर यूनाइटेड नेशंस में केस दर्ज करेगा। वहीं भारतीय एंकर चीखते हुए कहेंगे, ये है एक यूनाइटेड ब्लैडर मूवमेंट, और कोई दूसरा इसे कहेगा, ये है असली सर्जिकल स्ट्राइक। उधर पाकिस्तान के एंकर रो रो कर आरोप लगाएंगे, ये सब एक प्लान्ड लिक्विड कंस्पिरेसी है। और इसी बीच ट्विटर पर हैशटैग्स ट्रेंड करने लगेंगे, #P4Peace, #लिक्विड अटैक और #ब्लैडर सर्जिकल स्ट्राइक। देखते ही देखते मीम्स पूरी दुनिया में वायरल हो जाएंगे और ये पूरी लड़ाई एक ग्लोबल कॉमेडी शो में बदल जाएगी। तो दोस्तों, ऑपरेशन येलो फ्लड का नतीजा बिल्कुल साफ है। साइंस कहती है कि पाकिस्तान को पेशाब से फ्लड करना प्रैक्टिकली नामुमकिन है, लेकिन हाँ, बॉर्डर पर एक दिन का पेशाब सुनामी जरूर आ सकता है। मिट्टी बन जाएगी सुपर फर्टिलाइज्ड और लोग बन जाएंगे सुपर टेरिफाइड। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑकवर्ड हो जाएगी और सोशल मीडिया सीधा मीम फैक्ट्री में बदल जाएगा। आखिरकार ये पूरा एक्सपेरिमेंट हमें एक ही चीज सिखाता है, नेचर को पानी बचाने दो और इंसानों को अपना ब्लैडर वॉशरूम के लिए बचाने दो। ऑपरेशन येलो फ्लड एक बड़ा मजाक, एक बड़ी कैलकुलेशन और एक बहुत बड़ी बदबू। बस एक बात याद रखना, दुनिया को बदला ब्लैडर से नहीं, बल्कि बेटर आइडियाज से जाता है। Don't forget to like, comment, subscribe and hit that bell icon for notifications.